देखो ये मोजीफुल इस्लाम जी का कमेंट आया है, ब्रदर सीजी ने कैसा एक्सचेंज बनाया है, कोई भी टोकन नहीं मिलता है, वो भी डीलिस्ट कर देता है। अभी मैं KuCoin यूज़ करता हूँ, प्लीज़ रिप्लाई देना। आप मेरा रिप्लाई करते हो हमेशा, वेट फॉर अ वीडियो। ओके, सो बेसिकली अगर आप रियली में कॉइन्स ढूंढ रहे हो कि मेरे को कौन से कॉइन्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए और बाइनेंस बार बार टोकन्स को डीलिस्ट कर देता है, तो आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, इकोनॉमिक्स बिहाइंड दीज कॉइन्स, कि ये कॉइन्स क्यों बन रहे हैं, ये क्यों डीलिस्ट होते हैं और इसका क्या रीज़न रहता है ऑल टुगेदर। तो सबसे पहली बात की जाए, जो बड़े एक्सचेंजेस हैं लाइक बाइनेंस, मैक्सी, बायबिट एंड ऑल ऑफ दोज, जो थोड़े से रेगुलेटेड हैं, जिन्होंने रेगुलेशंस ले रखी हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, और वो थोड़े बड़े लेवल पे मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों की बात कर लेते हैं। पहले सबसे पहले होता क्या है कि ये जो एक्सचेंजेस होते हैं, इनके पास थोड़ा सा कंप्लायंस होता है जो इनको फॉलो करना पड़ता है। उस कंप्लायंस के बिना दे कैन नॉट ऑपरेट, राइट। अब कोई भी अगर नया प्रोजेक्ट इनके पास आता है तो सबसे पहले एक्सचेंजेस ये देखते हैं कि वो कितना प्रॉफिटेबल होगा, कितना उसका यूज़र डिमांड है, कैसी उसकी मार्केटिंग की गई है, कैसे उसको स्ट्रक्चर किया गया है। जब उनको लगता है कि ये सारे काम हो गए हैं और अच्छे खासे पैसे कमा लिए हैं, तो ऑफ कोर्स वो कॉइन्स डीलिस्ट कर देते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एक फुल्ली प्लान्ड ऑपरेशन होता है। मतलब अगर मैं ओनर हूँ और मैंने कोई कॉइन बनाया है, तो मेरे को एग्जैक्टली पता है कि मुझे उस कॉइन से क्या चाहिए। जब वो मैं चीज़ें हासिल कर लूँगा, तो मेरा प्लान रहता है कि मैं लिक्विडिटी को धीरे धीरे इवेपोरेट कर दूँ, ज़ीरो कर दूँ, और अल्टीमेटली जब उस पर ट्रेडिंग होनी बंद हो जाए या फिर उसकी वैल्यू 90-95% ड्रॉप हो जाए, तो ऑफकोर्स धीरे धीरे वो डीलिस्ट हो जाते हैं। तो मेरा सिर्फ यही कहना है आपसे कि आप अगर इतना टाइम कॉइन ढूंढने में ही लगा रहे हो, तो उससे बेटर है आप जितने भी पैसे सेव करते हो उसको चुपचाप बिटकॉइन में सेव करो एंड जस्ट थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म। दैट्स इट।